और वो उनको लगा भी सकते हैं, क्योंकि रिचेज और पुअर में इतना डिफरेंस नहीं होता। जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज देखिए तो वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन 80 या 90% एकदम पॉवर्टी में रह रही है और बाकी जो है वो एकदम हाई क्लास रह रहे हैं। वहाँ एक बैलेंस जो लोग रहते हैं वो इस हिसाब से होता है। तो अगर ये हम इंडिया में भी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसको फ्रीबीज गुड्स ना देते हुए सिंपली ये किया जाए कि सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाए उसी पैसे से। और ये इलेक्शन का एक मुद्दा ना रह करके लोगों के वेलफेयर के लिए जो स्टार्टिंग जो इनिशिएटिव रहा था फ्रीबीज का कि आप रिचेज से पैसा लेके गरीबों में बांटें, जो सब्सिडीज दी जाती हैं और वो सब, तो वो रिचेज के पैसे से ही हो, टैक्सेस से ही हो। इससे ना हो कि वो गवर्नमेंट अपने फंड्स जहाँ वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट में या फिर और चीज़ों में फंड्स लगा सकती है वहाँ से फंड्स खींच के लोगों को दिए जाएँ ताकि इलेक्शन में वोट आ जाए। तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है और इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि आगे से कोई पॉइंट ऐसा आए जो मेरे पॉइंट को कॉन्ट्रीब्यूट करे। जो इन्हें आखिरी पॉइंट बोला था, रिचेज से पैसा लेते हैं और गरीबी में बांटते हैं, तो वही रिचेज जो होते हैं जो मिनिमम वेज में 6-7 हज़ार से उन्हीं मजदूरों से काम करवाते हैं जिनके पास पैसा होता नहीं है। तो सरकार जो उनको उनका हक का पैसा मिलना चाहिए था, जो काम करते हैं 8-10 घंटा, तो उनको देते नहीं है। मिनिमम वेज में काम करवाते हैं, 8 घंटा 10 घंटा काम करवाते हैं, तो उसके बाद भी उनको तब पैसा मिलता नहीं है। तो सरकार उन पर प्रॉफिट टैक्स लगाती है, कॉर्पोरेशन टैक्स लगाती है, ताकि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो उनको मिलना चाहिए था, मिला नहीं उनको, तो इनडायरेक्टली उनको पैसा पहुंचा रही है। तो क्योंकि वो खर्च नहीं कर सकते, उनके हाथ में पैसा है नहीं, वो अपने हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर में कहाँ से खर्च करेंगे। तो सरकार वहाँ से टैक्स लगा के रिचेस को जो देना चाहिए था, उनका हक था, तो उनको इनडायरेक्टली दे रही है। तो फ्रीबीज यहाँ जो हेल्थ केयर और जो भी एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर सपोर्ट करता हूँ उसको मैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वहाँ रिचेस से पैसा आ रहा है, वहाँ लग रहा है, तो उनको पैसा खर्च करना नहीं पड़ रहा है। गरीब को खाने पीने में खर्च कर सकते हो, उनका पूरा पैसा बच गया। और दूसरी बात एक थी कि जो फ्रीबीज सपोर्ट इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि यहाँ की जनता ज़्यादातर गरीब है, वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती, वो ये हेल्थ केयर और जितने भी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ऐसे छोड़ दें, कि उनको उनको हक है कि हेल्थ केयर उनको मिलना चाहिए, एजुकेशन उनको अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए, ताकि वो भी योगदान करे। आप उनको अच्छे, तो आपको क्या लगता है कि मतलब टैबलेट बांटना, इधर उधर बांटने से फायदा है, मिलेगी एजुकेशन? टैबलेट वाला है ये डायरेक्टली मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, बट अच्छा। जो और भी फ्रीबीज है ये तो मोस्टली वोटिंग जो इलेक्शन होते हैं उसके तहत किया जाता हाँ, है। ये ठीक नहीं, मतलब रेलिवेंट हो तो ठीक है। हाँ, फ्रीबीज और भी तरह से दी जाती है जो सपोर्ट करता हूँ मैं। जैसे हेल्थ केयर होगी, आप एक ग्रुप को जो पैसा खर्च नहीं कर सकता हेल्थ केयर में या फिर एजुकेशन में, आप उनको फ्री में देके उसको उठा रहे हो वहाँ से, वो उठा रहा है, आगे जाके पढ़े लिखेगा तो योगदान देगा, तो उसमें इकोनॉमी का फायदा ही फायदा होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। आगे जाके वो स्टार्टअप या जो भी करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो उसमें फायदा ही फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। और ये पॉइंट है। जैसे उन्होंने कहा कि हक है उनका पैसा उनको मिलना और ये सब, हक की बात मैंने भी सपोर्ट करी थी। मैंने ये नहीं कहा था कि टोटली फ्री भी एलिमिनेट कर दो, बट मेरा पॉइंट ये था कि उनको फ्री में चीजें ना दी जाए उनको, क्योंकि वो केपेबल हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपंग है, ऐसा नहीं है वो चल नहीं पा रहे, उनके हाथ पैर नहीं चल रहे। उनके लिए कहो कि आप चलो फ्री में तुमको हमने खाना दे दिया, फ्री में राशन दे दिया, फ्री में हेल्थ तुम्हें सर्विसेज दे दी। कोई आदमी केपेबल है काम करने का और उसको स्टिल घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो मोटिवेट हो जाएगा काम करने के लिए? आप उनको पैसा दीजिए, चलिए ठीक है मैं मानता हूँ आप उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए कि हर इलेक्शन में उनको टैबलेट मिल जा रहा है, हर इलेक्शन में साइकिल जा रही है, हर इलेक्शन में उनको खाने के लिए राशन मिल जा रहा है। आप देखिए राशन ही बांटा जाता है ज्यादातर रूरल एरिया में। वो आप ठीक है, चलिए मैंने आपका पॉइंट ये एक्सेप्ट करा, मैं टोटली इससे एग्री करता हूँ कि आप उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं ये वाली बात है। अपलिफ्ट करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको छोड़ दीजिए, टोटली अपलिफ्ट किया अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो पॉइंट ये था कि उनको ऐसी मतलब उनको सोर्सेज प्रोवाइड करिए, उनको ऐसे मीडियम प्रोवाइड करें जहाँ से वो खुद का पैसा कमा सके, और उनको ये नहीं होगा कि हाँ भाई हमने इनसे फ्री में चीजें ली हैं, हम डिपेंडेंट थे, मतलब उनको लगेगा था हमने कुछ, कि हमने खुद का पैसा कमाया और खुद से खाया, तो वो रहेंगे भी इंडिपेंडेंटली। मतलब आपका मुद्दा है कि डिपेंडेंसी हो जाती है, फ्रीबीज हम देते हैं। फ्रीबीज पे डिपेंडेंसी होती है। जैसे आप देखिए ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज में डिफरेंशिएशन हम करते हैं। बेसिक मुद्दा हमारा ये होता है कि गवर्नमेंट में टाइम बेस्ड प्रमोशन और प्राइवेट कंपनीज में परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन। तो अगर कोई आदमी, अब ऐसी मैं अगर इसको घर पे लाऊं, तो गवर्नमेंट जॉब्स की जैसे अगर मैंने बात करी, तो वहाँ टाइम बेस्ड प्रमोशन क्या हो गया, टाइमली इनको फ्रीबीज मिल जाना। तो गवर्नमेंट में क्या होता है, देखिए काम एफिशिएंसी कम है, उनको ये पता होता है कि भाई हर 3 साल में प्रमोशन हो ही जाएगा मेरा, तो काम करना छोड़ देंगे। सिमिलरली अगर इनको ऐसा लगता है कि हर इलेक्शन में आटा चावल आ ही जाएगा घर में, एक साइकिल हमें मिली जाएगी, एक टैबलेट मिली जाएगा, इतना पैसा 1000 रुपए जैसे कह रहे हैं हर महीने की शुरुआत में मिलेगा, तो आदमी काम वो वैसे नहीं करना चाहेगा, काम कहेगा कि आप हो रहा है पैसा मैं क्यों काम करूँ। वहीं अगर जहाँ परफॉर्मेंस बेस की बात करें तो वहाँ ये रहता है कि कोई भी आदमी, जैसे कंपनी में भी, प्राइवेट कंपनी में भी, वो वर्क आवर्स देखते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। प्रोडक्टिविटी नहीं हुई तो एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई तो ऊपर जाएगा।
ये थ्योरी जो पॉलिटिक्स में भी लगाई जाती है, कई जगह लगाई जाती है कि जो कैपेबल है उसको मिलना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इनकेपेबल है उसको टोटली एलिमिनेट कर दो। फ्रीबीज का मेन मोटिव जो था वो यही था कि जो अनकेपेबल है उनको उठाया जाए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप उनको सब कुछ ही प्रोवाइड कर दो, ऐसे कि भाई तुम सारा तुम्हारा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद से कमाए, खुद से खाए, बहुत ज़्यादा अच्छा। ओके। अभी मैं इसके फेवर में बोलूँगा, सपोर्ट में बोलूँगा। अभी हमारे दोस्त हर्षित ने कहा कि जो फ्रीबीज है वो फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करा दे रही है, गवर्नमेंट फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करा दे रही है और कोई डिपेंडेंसी नहीं दिखा रही है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि मनरेगा नाम की एक स्कीम चल रही है, वो भी एक सब्सिडी है। मनरेगा से जो रिचेस का टैक्स है, लेकिन मनरेगा में तो काम करवाया जाता है ना, इट इज़ नॉट अ फ्री बी। वही कह रहा हूँ, तो सर वही कह रहा हूँ मैं, जैसे मनरेगा जो अभी इन्होंने कहा कि मनरेगा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कर रही है। मनरेगा जैसे स्कीम है उसमें गवर्नमेंट जो रिचेस का टैक्सेस है उसको वो 100 डेज का वेजेस देके, मतलब 100 डेज वर्क करा के उसके हिसाब से मजदूरों को वेजेस दे रही है और थोड़े बहुत बोनस पैसे भी देती है अलग से। तो वो ऐसे में इनका ये मानना कि गवर्नमेंट केवल फ्रीबीज पे फ्री में चीज़ें दे रही है, वो गलत है। अब जहाँ तक की बात है, इन्हें इन्फ्लेटरी की बात करी थी, इन्फ्लेशन की बात करी थी। इन्फ्लेशन एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, इन्फ्लेशन हुआ, मगर हमने देखा कि दिल्ली में इतनी सारी कोचिंग्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ये सब ओपन हुए, उसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग यूथ हैं, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ा और उससे उनने बहुत सारी मतलब नहीं, प्रोग्रेस। इसमें फ्री बीज का क्या मतलब बताइए? इसमें तो कोई मतलब नहीं है फ्री बीज का। जैसे मतलब इन्फ्लेशन की बात करें ना, इन्फ्लेशन हो रहा है एजुकेशन में पैसा लगा के, जो इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन हो जाता है फ्री बीज में जो देते हैं, तो उससे बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और वो सब भी खुली हैं। तो फ्री बीज में मतलब नहीं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कोचिंग खुली है वो सरकार के टैक्स से पैसे थोड़ी खुली हैं, वो तो प्राइवेट लोगों ने खोली है। सर जैसे फ्री में जो एजुकेशन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, जो प्रोवाइड कराती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है फ्री में, जो स्कूल्स और वो सब खुले हैं और फ्री में गवर्नमेंट की कोचिंग्स करवाती हैं, तो मैं उन्हीं कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ। तो जो कोचिंग्स खुली हैं मतलब फ्री वाली, और उससे क्या हुआ, उससे यूथ का एजुकेशन लेवल बढ़ा। अब जब एजुकेशन लेवल बढ़ेगा तो हम एक चीज़ देखेंगे कि अभी भले इकोनॉमी में थोड़ा इन्फ्लेशन आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान से देखें तो वो आगे चल के इकोनॉमी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और बहुत सारे मतलब हर प्रकार के डेवलपमेंट में, क्योंकि एजुकेशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ बीइंग। तो सर ऐसे में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हमें नहीं दिखती है। हाँ, तो बात वही आ रही है अभी कि भाई इसको जो है आप हेल्थ एजुकेशन इसमें आप वो करें, लेकिन ऐसा नहीं करें, है ना? ओके ओके। मैं रखना चाहता हूँ जो फ्रीबी जो एक वर्ड जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलन में है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके मैं समझाना चाहता हूँ उसी चीज़ों से। जैसे अगर हम जनरली देश के लिए बोलते हैं कि उसको डेवलपमेंट चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ठीक है। मान लो जैसे आज के टाइम में बोलते हैं कि 2047 तक इंडिया का डेवलप नेशन होना चाहिए, तो डेवलप नेशन होने के लिए क्या चाहिए? उसको रिसोर्सेज चाहिए या फिर उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए या बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है कंट्री को एक डेवलप नेशन बनने के लिए। अब डेवलप नेशन बनने के लिए लोग डेवलप होने चाहिए सबसे पहली बात। तो हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर समाज में एक ऐसा जो मास है जो कि क्या कहते हैं डेवलप नहीं है बहुत ज़्यादा, जो पिछड़ा हुआ है, और या फिर एक ऐसा कंट्री एज अ होल की उस कंट्री को क्या ज़रूरत है उसको डेवलप करने के लिए। तो अब तो इसमें दो तीन मेजर आते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म मेजर्स, एक शॉर्ट टर्म मेजर्स। तो जैसे लॉन्ग टर्म मेजर्स में क्या इन्वेस्टमेंट है, जो कि अभी हम अगर कोई चीज़ पे लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो हमें बाद में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, ठीक है। जैसे हमने अपनी सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो उसका रिटर्न हमें एकदम नहीं मिलेगा, उसका रिटर्न हो सकता है हमको 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20-30 साल बाद मिले। जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहेगा तो रिटर्न देता रहेगा मल्टीप्लायर इफेक्ट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें इमीडिएट चाहिए होती हैं या फिर दूसरे तरीके से वो उसका रिटर्न देती है। जैसे अगर हम बोलो हमारे देश में रोडें अच्छी नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें बनाई, या फिर अगर हमारे देश में बहुत सारी क्या कहते हैं लोगों को बीमारियां हैं या फिर परेशानियां हैं, तो हमने उसके लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हॉस्पिटल्स बनाए, उनको फैसिलिटीज दी। सो सिमिलर केस में जो हमारी फ्रीबीज जो टर्म आजकल हो गया, थोड़ा सा बदनाम ज़्यादा हो गया है, जो उस चीज़ को मैं एक तरीके से सपोर्ट करना चाहता हूँ, पूरी तरीके से नहीं लेकिन एक तरीके से सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो फ्रीबीज जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट टर्म हमारी सर्विस। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं ना, देखो जो हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, इसके लिए जो पैसा लगाया था ये फ्रीबीज के अंदर नहीं आता बेटा। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ये काम नहीं करी तो क्या करेगी बताइए भाई? सड़कें बनाना, ये हेल्थ केयर में खर्च करना, एजुकेशन में खर्च करना, इट इज़ नॉट अ फ्रीबीज। आप उसको अलग अदरवाइज ले जा रहे हो। फ्रीबीज का मतलब ये है कि जो फ्रीली दे दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दी, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है।
आपको साइकिल दे दिया, ठीक है, आपको 5 किलो अनाज दे दिया, ये चीज़ें जो है हमारी ये फ्रीबीज हैं एक्चुअली, ठीक है ना। अब भाई एजुकेशन के लिए लगाएंगे, हेल्थ के लिए लगाएंगे, ये थोड़ी फ्रीबीज होंगी, ये तो नेसेसिटीज़ है जिनसे कि डेवलपमेंट हो रहा है ना। इनको आप इधर इनको अवॉइड करें, इनको इंडल्ज न करें, ये चीज़ें तो चल रही हैं, है ना। मेरा मेरा कहने का पॉइंट ये है कि कुछ चीजें हमको लॉन्ग टर्म में चाहिए होती है कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन और कुछ चीजें में शॉर्ट टर्म रेमेडीज के तौर पे चाहिए होती है। तो शॉर्ट टर्म रेमेडीज में हम लोगों को कैसे अपलिफ्ट करें, अब लोग अगर डेवलप होंगे तभी नेशन भी डेवलप होगा उस सेंस में। तो इसलिए हमको लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है कि शॉर्ट टर्म में हमको उनको फायदा दे देती है, जो इससे हमको लॉन्ग टर्म में एक तरीके से नुकसान, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि हमको नुकसान हो रहा है शॉर्ट टर्म में, या फिर उस टाइम में हम कह सकते हैं कि जैसे अब सरकार ने टैबलेट बांटे, ठीक है, तो अब टैबलेट बांटने को हम दो तरीके से देख सकते हैं कि अगर सरकार ने टैबलेट बांटे तो आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो अगर सरकार टैबलेट बांट रही, लोगों को टैबलेट मिल रहे हैं, लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जहाँ दुनिया इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। अगर आज के टाइम पे तुम देखो डिजिटलाइजेशन के बाद दुनिया जितनी आगे बढ़ चुकी है, अगर वो चीज़ें नहीं होती तो हम और भी ज़्यादा पीछे होते, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन कह देते हैं आज के टाइम पे। तो वो सारी अच्छा, आप एक बार बताइए फिर ना, ठीक है, ये दिया गया, अच्छी बात है, टैबलेट दिया गया, आप कह रहे हैं कि भाई उससे जो है व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा और एक रिवॉल्यूशनरी ये चेंज आया। यहाँ पर हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि टैबलेट जैसे हमने दिया, माना 10,000 का उसका कॉस्ट है, हम एक इंडिविजुअल से कहते हैं भाई ऐसा है, आधी कॉस्ट आप दीजिए, आधी कॉस्ट हम दे देते हैं, या 25% आप दीजिए, 75% हम दे देते हैं। तो क्या इससे बेहतर नहीं होता है कि व्यक्ति को लगता है यार 25% मैंने भी दे रहेगा, भाई इसके ऊपर मैं कुछ इसका सदुपयोग करूँ, इंस्टेड ऑफ दैट कि वो कैश ले लेगा और ये कर लेगा, क्या ऐसा नहीं चल सकता कुछ? वो मैं कह रहा हूँ सर, देने के तरीके पे जो आज के टाइम पे हाँ, तरीका उसमें बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि वो जो देने का इंटेंशन है वो सही नहीं है। हाँ, यहाँ पे इंटेंशन की खराबी है, इंटेंशन की प्रॉब्लम की खराबी नहीं है। अगर तुम सही इंटेंशन से उस चीज को दोगे तो हाँ, लोगों को मिलेगी भी, और लोग उसका फायदा भी उठाएंगे। आपको बस में किराया फ्री किया गया तो भाई जो नीडी है उसके लिए कर दो सही बात है ना, सर, अगर वो उसकी अहमियत समझेगा। टैबलेट दे रहे तो टैबलेट देने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि लोग सरकार का देने का इंटेंशन ही सही नहीं है, तो लोग भी उस चीज का उस तरीके से ही फायदा उठाते हैं, क्योंकि सरकार को पता है लोगों को डायरेक्ट टैबलेट नहीं चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। वो तरीका है एक तरीके सरकार कम्युनिकेट करने का, डायरेक्टली हम ये नहीं कहेंगे हम तुमको 10,000 रुपए बांट रहे हैं, वो टैबलेट के लिए कह देते हैं और 10,000 वो वैसे निकाल लेते हैं। ठीक, सबसे पहले इन्फ्लेशन से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिकल टर्म्स में, ठीक है। तो हर डेवलपिंग कंट्री को एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन बहुत कंपलसरी होता है। तो अगर फ्रीबी से कुछ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ भी रहा है तो वो हमें हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में ही हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, बड़ा इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ाओगे पैसा बर्बाद कर दो और इन्फ्लेशन I बढ़ाओ। mentioned some point, ठीक है। I Okay. mentioned कि some percentage of inflation, Okay, तो okay. बहुत ज़्यादा हाइक नहीं है इन्फ्लेशन। हाँ। The second thing is एक वर्ड बार-बार मेंशन हो रहा था कि साइकिल्स दी जाती है। Let's talk about cycle as a freebie। तो वेस्ट बंगाल और बिहार में स्पेशली एक न्यूज़ आई थी कि साइकिल को एज अ फ्रीबी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल टू द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि स्कूल बहुत दूर-दूर होते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड, तो वो उसे पैदल नहीं भेजना चाहते, जिस वजह से द गर्ल चाइल्ड स्पेशली आर एबल टू अटेंड द स्कूल, को ड्रॉप आउट नहीं कर रही है, हमें प्रॉपर एजुकेशन मिल पा रहा है उस वजह से, ठीक है। और ये जो फ्रीबीज होते हैं, फ्रीबीज का मेन टारगेट ये नहीं होता सिर्फ वोट्स कलेक्ट करना। फ्रीबीज का जो मेन टारगेट होता है वो ये होता है कि जो स्मॉल जो मतलब जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं स्पेशली, उनको अपलिफ्ट करना, उनको और स्टेट्स की बराबरी में लाना। नहीं, ये बात आपकी सही है। देखिए वहाँ पर एजुकेशन मिला बच्चों को ना, बच्चे स्कूल गए तो वो तो देखिएगा, तो वो तो फिर फ्रीबीज के अंदर आया ही नहीं देखा जाए तो, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन हमने दिया, सुनिए, जो डेफिनेशन हमने कहा, हमने ये कहा भाई फ्रीबीज वहाँ पर है जहाँ पर कि वो बर्बाद चली जा रही हैं, उसका कोई देखो ये तो फ़ायदा हुआ, फिर ये तो अच्छा हुआ, बच्चे स्कूल चले गए, ये बढ़िया हुआ ना, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो लेकिन वहीं पर हम इस बात की बात कर रहे हैं, मतलब क्या ये भी बेहतर है कि जहाँ पर हमने साइकिल के लिए तो पैसा दिया, बच्चा एक दुकान से पर्चा बना के ले आया और उसने साइकिल खरीदा ही नहीं। वो तो हर किसी का पीओवी है। हाँ, मतलब ये वाली बात आ गई राकेश वाली कि भाई ये व्यक्ति की परेशानी है, सरकार की नहीं, या प्रोवाइड करने वाली की परेशानी। चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है किसी भी स्मॉल मतलब अंडर डेवलप्ड स्टेट को डेवलप करने के लिए, तो वो कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है।
स्पेशली अंडर जो अंडर डेवलप्ड जो लोग पॉवर्टी के मतलब जो लोग अंडर पॉवर्टी मतलब आपका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूट करके डेवलपमेंट हो सकती है हमारी। हाँ हम ये कहना चाहते हैं ये कहना आप चाहते एक सबसे बड़ा एग्जांपल ले लीजिए वो है फ्री राशन। हाँ। ठीक है, 2 कार्ड 3 कार्ड होता है एक्चुअली जिस तीसरे के बारे में तो पीपल पहली लो एक होता है बीपीएल एपीएल एक होता है अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड, ठीक। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कीम बट स्पेशली इसमें क्या होता है अंत्योदय कार्ड के अंदर जो पीपल हु आर डिसेबल, ठीक है, डिसेबल जो लोग जो मतलब अपनी 2 टाइम्स ऑफ मील नहीं परचेज कर पा रहे हैं उन लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है। सो आई फील लाइक दिस फ्रीबीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द पीपल जो मतलब अंडर जो अपना अंडर प्रिविलेज्ड जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं। ठीक है। थैंक यू। मैंने पहले ही स्टेट कर दिया था, मैं इनके ऊपर बात ही नहीं करूँगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको करना ही करना है। जहाँ बात आई फ्री राशन की फॉर डिसेबल्ड, मैंने ये भी मेंशन करा था कि जो अपंग है जो नहीं कर पा रहा है जिसको रिक्वायरमेंट उसको दो, मैंने नहीं कहा उनको मत दो। तो ये वाला पॉइंट तो साफ साफ है कि भाई डिसेबल्ड को उन्होंने कहा कि दे रहे हैं, उनको राशन प्रोवाइड करना है तो उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। सर ये तो बिल्कुल ऐसी वाली बात होगी ना कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ ये भी नहीं कह रहा हूँ। आप एक पॉइंट पे खड़े रहो ना तभी तो आप उसके फेवर पे मतलब या उसके अगेंस्ट बोलोगे। ये क्या बात हुई? आप एक पॉइंट पे खड़े रहो। ऐसे तो हमने भी एक पॉइंट रखा था जो राकेश ने भी रखा था शायद कि जिनको जरूरत है वो लेंगे बाकी नहीं लेंगे। ये क्या बात हुई? हम भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। एक पॉइंट पे खड़े रहो। मैं स्टार्टिंग से एक ही पॉइंट पे हूँ, बात फ्रीबीज की हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की नहीं। पहली बात मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ अभी डिबेट पे कि हर कोई बोल रहा है एजुकेशन, उन्होंने कहा एजुकेशन मिल पा रही है, साइकिल हाँ, we are- का मोटिव आर एजुकेशन, उनको वो मिल रही है। come under welfare scheme. वो as a तो I freebie नहीं mentioned हुआ। वो as a तो freebie नहीं freebie हुआ। distribute की गई थी। I mentioned वो as a freebies are for welfare, freebies are for welfare, free yes or no, freebies are for welfare, freebies at some point are for welfare. हमने बोला ना कि ahead of वो that point, at some point they are for welfare, just move ahead, say something। जैसे कि ये पॉइंट है वेलफेयर का, एक बात हुई है बेसिकली गवर्नमेंट ने स्विंग मशीन जो सिलाई मशीन होती है वो प्रोवाइड कराई थी वुमेन्स को रूरल डेवलपमेंट से। तो उससे देखा गया था अच्छा, रूरल डेवलपमेंट से करवाई, इज इट इज फ्री भी? हाँ फ्री के अंदर आता है और उसमें क्या हुआ था कि वुमेन्स ने नहीं आप ना देखिए भाई, महिला के सशक्तिकरण के लिए आपने योजना चलाई, आपको ट्रेनिंग देते हैं गवर्नमेंट और उसमें महिलाओं को लाश और मशीनें दी जाती हैं, तो क्या वो फ्रीबीज के अंदर आएगा? Responsibility. It's not about a freebie. You are talking about child education. You are talking about women empowerment. That's not a point of freebie. It contributes towards it. मतलब तुम कर सकते हो बात फ्रीबीज के थ्रू कि तुम ठीक है, तुम वुमेन वेलफेयर में बात कर रहे हो, उन सब में बात कर रहे हो। कोई भी चीज गवर्नमेंट की किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री द्वारा अगर फ्री में भी प्रोवाइड करी जाए, अब एक बात बताओ ना, ये फ्रीबीज तो मेरे हिसाब से देखिए फ्रीबीज की बात वो है कब आते हैं फ्रीबीज, आप गेस करिए पॉलिसीज कब आती है, मेनली किस टाइम पे आती है, साल में किस टाइम पे बहुत पॉपुलर होती है। बेसिकली आता था उसी समय जिस समय इलेक्शन का समय मतलब 1000 रुपये हर महिला को दिया जाएगा, कब कहा जाता है 1000 रुपये हम सत्ता में आए तो हर महिला को दिया जाएगा? पूरे स्टेट में साइकिल बात ये है ना भाई, ये तो देखिए ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। देखिए भाई, महिला सशक्तिकरण के लिए आप भाई उसके रोजगार दीजिएगा ना कुछ। भाई आपने मुर्गी पालन सिखाया और बोला लाशों में मुर्गी के दड़े पे हम फ्री में देंगे आपको ना, ये तो उनके उत्थान के लिए हुआ ना, ये तो पॉलिसी हुई गवर्नमेंट की, ठीक। डायरेक्टली सिलाई मशीन प्रोवाइड कर देना इज डिफरेंट, और उनको स्किल में एम्पावर करना, उनको कोई पर्टिकुलर स्किल सिखाना जिससे वो खुद से डेवलप कर सके कुछ। खुद से डेवलप किया ना लोगों ने, सिलाई में जो पैसे कमाए उससे अपना लेवल सिलाई तो ये फ्रीबीज के अंदर आया क्या? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि उन्होंने डेवलपमेंट किया, आपने आपको उनको ट्रेनिंग दी, पहले ऐसी नहीं दी सिलाई मशीन फ्री, पहले ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के जब समाप्ति हुई तो उनको कहा भाई लो मशीन लो, अब आप घर पर काम करो अपना। जो कैपेबल है उसको सिलाई मशीन दी गई, ऐसा हुआ ये होता है क्या या सिलाई मशीन ऐसे दी गई ऑल टॉम डिक एंड हैरी आर गेटिंग द सिलाई मशीन्स? ऐसा तो नहीं हुआ ना। जब देखो फ्रीबी कब कहेंगे, फ्रीबी कब कहेंगे? इनडिस्क्रिमिनेटली आपने जब कोई चीज़ किसी को दे दी, उसको ज़रूरत है तो भी दिया, नहीं है तो भी दिया ना, मेरे ख्याल से वो आएगा फ्रीबीज के अंदर, फ्रीबीज का मोटिव ही क्लियर है ना। जहाँ पर आप डेवलपमेंट के लिए कोई काम कर रहे हैं, क्या वो होगा ऐसा ना? जैसे हमारे क्या है, हमारे गली में आके लाइट लगा दी, फ्री में लगाई, लाइट के तो पैसे दिए नहीं हमने, स्ट्रीट लाइट के ना, तो वो फ्रीबीज के अंदर थोड़ी आएगा। बदल जा रहा है सर। जैसे फ्रीबीज का अगर हम लिटरल मीनिंग लेते हैं तो मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को फ्री में प्रोवाइड करना, सबको प्रोवाइड करना, ये होता है ना सर। तो हाँ वही होता है ना, इसी की तो हम बात कर रहे हैं फिर। सर वही ना, अगर गवर्नमेंट कुछ भी फ्री में दे रही है तो मतलब फ्री भी है। हाँ। वो किसी भी पॉलिसी के अंदर है, स्कीम के अंदर है, उसको कोई डिफरेंशिएशन नहीं आना चाहिए उसके अंदर। नहीं वो फ्रीबीज नहीं कहलाएगा ना। देखिए जो डेवलपमेंट के लिए चीज़ दी जा रही है वो फ्रीबीज के अंदर नहीं आएगी। ये तो फिर ये बात आप सुनिए, इसको समझिए, यही पॉइंट तो समझना है यहाँ पर।
यहाँ पर इसी पॉइंट को समझना है हमने ना, हमने ये जाना है किसी चीज़ को देने के बाद, किसी को फ्री में देने के बाद यदि आउटकम अच्छा निकल रहा है, वो फ्री बीज के अंदर नहीं है। मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे बस का किराया बताया मैंने आपको, आप अंडर प्रिविलेज्ड व्यक्ति को बस का किराया फ्री कर दीजिए, वो फ्री बीज नहीं है। फ्री बीज क्या है, आप सबके लिए कर दीजिए, आप इनडिस्क्रिमिनेटली सबके लिए कर दीजिए। कोई व्यक्ति 1 लाख महीने की कमा रहा है तो उसके लिए भी बस फ्री है, और कोई व्यक्ति 1000 रुपये महीने कमा रहा है तो उसके लिए बस फ्री है। ये फ्री बीज के अंदर आ गया मेरे ख्याल से।